गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधाकृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने किया था प्रश्नावली 3.4 के कुछ क्वेश्चन जो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर अपन ने बात किए थे। आज जो सेकंड क्वेश्चन पे अपन लोग बात कर रहे हैं वो है त्रिधराचार्य के ऊपर। त्रिधराचार्य का सूत्र अपन लोग व्युत्पन्न कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो छोटी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ RVSE की कक्षा 10 की मैथ पर अपन लोग बात करते हैं। किससे बात कर रहे हैं भैया? मैथ पे अपन लोग बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैथ। और प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 3.4। तो सबसे पहले आप लोग मेरे को वही द्विघात सूत्र या त्रिधराचार्य सूत्र के ऊपर बताएं भैया क्या होता है। भैया देखो साहब, यही होता है क्या, एक बार याद दिला दूं आपको। आपने पढ़ाया है आपको, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है आराम से, यही होता है, ठीक है ना। एबीसी जानते हो आप लोग क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। द्विघात की क्या होती है? ax प्लस bx प्लस c, है ना। तो ए क्या है सर? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है सर? एक्स का गुणांक, है ना। और सी क्या है सर? अक्षर संख्या। क्या है सर? अक्षर संख्या। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। अब इसके अंदर अपन लोग यदि बात करें तो सिंपल सी कहानी है सर। सिंपल सी कहानी क्या है, ध्यान दें, ठीक है। सिंपल सी कहानी है बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर देखो इसके अस्तित्व की जांच के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो अस्तित्व की जांच क्या है? अस्तित्व की जांच में अपन लोग देखें, देखो दिक्कत कौन करेगा भैया? अंडर रूट। और अंडर रूट के अंदर आपको मैं बता दूं 3 केस होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के बराबर होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac या 0 से छोटा होगा। 3 केस होंगे भैया। तीनों केसों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। पहला केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने को 0 से बड़ा मिलता है, तो अपन लोग क्या कहेंगे? मूल वास्तविक वे अलग अलग होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिलता है, क्या बोलोगे साहब? मूल वास्तविक वे समान होंगे। और इसमें क्या बोलोगे साहब? मूल काल्पनिक होंगे। आपकी बात मतलब ये, इसको छोड़ देना है भैया। जहाँ काल्पनिक होता है इसको सॉल्व नहीं करना है, छोड़ देना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो आप मेरे को एक बात बताइए, यदि ये 0 से छोटा है तो बोले तो माइनस संख्या मिलेगी, और माइनस संख्या अंडर रूट पड़ा हुआ ऊपर से माइनस संख्या इसके अंदर फंस गई, तो निश्चित रूप से ये क्या है, इसको सॉल्व कर पाओगे क्या आप लोग? नहीं कर पाओगे, अपने लेवल पर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। वो आगे जाकर अगली क्लास में करेंगे, वो अलग बात है। तो यहाँ पे अपन लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अपन लोग जब इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो इसको वहीं छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये क्या है, मूल काल्पनिक है। काल्पनिक कह के इसको छोड़ना पड़ेगा। यदि 0 मिलता है तो ये हट गया, एक ही आंसर। 0 मिलता है, 0 को मतलब 0 0 जोड़ो घटाओ, क्या फर्क पड़ना, एक ही आंसर आएगा, सेम, यही बचा आंसर, ठीक है ना। यदि 20 का 4ac बराबर 0 होता है तो अपने आप में ध्यान रखना, तो अपने आप में जो आंसर बचता है ना, आंसर आपको डायरेक्टली बता दो क्या बचता है, -b/2 आंसर होता है, उसके मूल होता है, इसका मूल समीकरण का, ठीक है ना। ये 0 हो गया, हटा दो, यही बचा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यदि अपने पास में 0 से बड़ी संख्या मिलती है तो उसका कोई ना कोई वर्गमूल होगा, एक बार घटेगा एक बार जुड़ेगा, तो दो अलग अलग संख्याएं प्राप्त होंगी, इसका मतलब अलग अलग प्राप्त होंगे। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। तो एक बात और बता दूं इसके अंदर छोटी सी, इतना तो अपन लोग पढ़ लेते हैं, आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, उससे अलग मैं पढ़ा देता हूं आपको इस केस के बारे में। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपने को यदि 0 से बड़ा मिलता है तो अपन जानते हैं मूल वास्तविक वे अलग अलग होंगे। लेकिन एक बात और बता दो, इसके अंदर भी 2 केस होते हैं भैया। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है, क्या मिलती है? पूर्ण वर्ग संख्या, तो मूल कैसे होंगे? मूल परिमेय होंगे। यदि अपूर्ण वर्ग संख्या मिलती है, अपूर्ण वर्ग संख्या,
तो मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। अब कैसे होंगे, अपरिमेय। यदि कोई बच्चा एक्स्ट्रा जानना चाहता है तो उसके लिए मैंने एक बात अलग से बता दी है, ठीक है ना। तो वो आगे ये बात हम क्वाड्रेटिक में जब 11th 12th के अंदर बात करते हैं तो बहुत सारी बात करते हैं, वो वक्र वगैरह की बात मैं कर चुका हूँ हालांकि आपके सामने भी, ठीक है ना। तो आगे जाकर के बहुत डीपली पहुंच जाता है ये। तो देखिए इतनी बात हो गई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये चीज अपने को याद होनी चाहिए, लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताइए मैंने आप लोगों को, ध्यान रखना। अब अपन लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के फर्स्ट में, दूसरे का फर्स्ट क्या है, 2x² माइनस 2√2 है ना, 2√2x -1 बराबर 0। ठीक है सर, आपकी पुस्तक के अंदर मिसप्रिंट हो सही कर लेना। अब इसके अंदर इसको चेक करना है ना, इसको चेक करना है, किसके रूप में चेक करना है इसको चेक करना है भैया। ठीक है, सबसे पहली बात चेक किससे करते हैं, b² - 4ac। किससे चेक करते हैं भैया, b² - 4ac से। b² - 4ac से मैंने आपको बताया था abc की वैल्यू क्या होती है, वो निकालो पहले भैया। ठीक है ना, मूल काल्पनिक आए तो उसको छोड़ देना है, वास्तविक आए तो ही उसको सॉल्व करना है। तो एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, x² के आगे का गुणांक, बी की वैल्यू क्या है 2√2, सी की वैल्यू क्या है -1। बोले तो x² के आगे a, x के आगे b, माइनस का है चिन्ह सहित लेंगे, इसके आगे अचर संख्या है c। अब यहाँ रखिए b की जगह पे क्या रखूं, 2√2² -4, a लिखा हुआ है, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 1। इसका स्क्वायर करता हूँ, 2 दूनी 4, स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है 2, 4 दूनी 8, 8 - 8 बराबर 0। अतः मूल कैसे, अतः मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ में आई ना, मूल कैसे होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। तो अपन लोग इसके मूल निकालने के लिए जाएंगे भैया। मूल निकालने के लिए फॉर्मूले के अंदर जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माइनस b की वैल्यू क्या है सर, माइनस का 2√2 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू अपन ने अभी अभी निकाली, क्या आई है भैया 0 आई है ना। सीधा ये रख के कैलकुलेट कर लो आप एबीसी की वैल्यू, यहाँ वही आंसर आना है, या फिर डायरेक्टली रख दो 0 बटे 2a। ए की वैल्यू रख देता हूँ, ए की वैल्यू क्या है 2। बात समझ में आई कि नहीं है, केवल वैल्यू पुट की है, ध्यान देना। माइनस बी की वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू 2, ए की वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो जाना, ये प्लस, क्या हो गया 2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे 2 दूनी 4। तो यहाँ देखते हैं 0 घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ना, मूल सॉरी 0 आया, मूल वास्तविक व समान होंगे भैया, है ना। कैसे होंगे, समान, वास्तविक में समान होंगे, है ना। तो वास्तविक में समान मतलब दोनों मूल एक जैसी है, इसलिए एक आंसर आ रहा है ना। हालांकि है दो ही मूल और दोनों की शक्ल एक जैसी है, बिल्कुल होगा वो एक जैसे, एक ही वैल्यू है, इसलिए आ रहे हैं साहब। तो क्या हो गया 2√2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया √2 बटे 2। इसको और कैंसिल कर सकते हो, 1/√2 आ जाएगा, अच्छा यही आंसर लिख सकते हो, परमीकरण कर लेना, √2 का गुणा कर लेना, ठीक है ना, आपके पास में आ जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब जब ये 0 प्राप्त होगा तो इसके बजाय इसका आंसर इससे भी आएगा b/2a से। ध्यान रखना, जब जब मूल वास्तविक का समान होंगे, तो मैंने अभी बताया था b/2a से। देखो एक बार चेक करते हैं, माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2√2 बटे 2, a की वैल्यू क्या है 2, बोले तो प्लस, क्या हो गया 2√2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √2 बटे 2। चलो इधर कर देता हूँ मैं, है ना, √2 का गुणा ऊपर, √2 का गुणा नीचे, तो क्या हो गया 2 बटे 2√2, तो कैंसिल हो गया 1/√2। इसका आंसर ऐसे भी अपन लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। आराम से, यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक वाइक शेयर वेयर करते रहें, है ना, और भी लोग लाभ उठाएं इससे। तो देखिए भाई, अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेता हूँ। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से चलना है सभी क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सेकंड इसका, 9x² है ना, 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। समझ रहे हो ना बात को। तो इसमें अपन लोग करते हैं वही वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। पहले चेक करते हैं भैया, ए की वैल्यू क्या है सर, x² का गुणा 9, बी की क्या है सर x 7, सी की क्या है सर -2। ठीक है सर,
अब अपन लोग वही चेक करते हैं साहब, मूल के स्थिति की जांच। क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 9, सी का मान कितना है -2, 7 का वर्ग 49, माइनस माइनस प्लस, है ना। 4 दूनी 8 और 9 8 72, ठीक है ना। अपन लोग जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। क्या आता है जोड़ने पे सब, ध्यान देना, ध्यान से एक मिनट, है ना। तो देखिए क्या आता है सब, 9 और 2 11, है ना, 7 का 11 और 12 121 आता है। तो ये अपने आप में ध्यान दें, एक छोटी सी बात आप लोगों को, ये 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है, अतः मूल कैसे होंगे सब, वास्तविक व अलग अलग होंगे। कैसे होंगे सब, अलग अलग होंगे। अगली बात और बता दूं, मैंने इसी के साथ में आपको बताया था, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, यहाँ तक काम चलना है, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। फिर बता दूं 121 पूर्ण संख्या है कि नहीं, 11 का वर्गमूल होता है, इसका मतलब मूल अपने को परमेय मिलेंगे, परमेय संख्या मिलेंगे। परमेय समझते हो ना, पी अपन क्यू वाले, अंडर रूट वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो अपन लोग श्रीधराचार्य लगाते हैं सब, क्या है सब, श्रीधराचार्य। काल्पनिक आएगा छोड़ देंगे, धराचार्य लगाते हैं। श्रीधराचार्य क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है सर। तो ध्यान देना, माइनस बी की वैल्यू क्या है 7, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं 121, 2 ए की वैल्यू क्या है 9, ठीक है सर। अब देखिए थोड़ा सा इधर से मैं रफ कर दूं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। -7, 1 से 21 का वर्गमूल क्या, 11 बटे 9 दूनी 18, एक बार तो अपन लोग क्या प्लस यूज कर लेंगे, है ना, एक बार माइनस यूज कर लेंगे, -7 -11 बटे 18, कितना बचा भैया, 7 गया तो 4, है ना, 7 4 11 बटे 18, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, कितना हो गया 2 बटे 9, एक आंसर। दूसरा 11 और 7 कितना हो गया 18 बटे 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, क्या हो गया -1, ये दूसरा आंसर हो गया भैया, ठीक है। इस प्रकार से अपन लोग इसके आंसर निकाल देखिए, परमी वैल्यू निकली कि नहीं निकली, अंडर रूट का तो नहीं बचा ना कुछ भी, है ना। तो ध्यान रखें, पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है तो वास्तविक अलग अलग तो होते ही हैं, लेकिन परमी वैल्यू मिलती है। कहीं ऐसा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा अपरमी वैल्यू मिलेंगे उसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान देना। अगली बात में गौर फरमाए, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x बराबर 3, है ना। x नॉट इक्वल 0 दिया हुआ, उसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ और है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, अपॉन 1 एलसीएम लेता हूँ, x बराबर 3 है, x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 करके क्या करते हैं, वज्र गुणा करने पर, लिख देता हूँ सब वज्र गुणा करने पर। पहले समीकरण को सही करते हैं, वज्र गुणा करते हैं सब, ठीक है। 1 का गुणा किया क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का गुणा क्या किया 3x, 3 को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या है 0। अब वही आप लोग चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए साहब सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है साहब 1, कोई संख्या नहीं है 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू क्या है साहब 1। अपन लोग चेक किससे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी की वैल्यू क्या है सर -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1, 3 का वर्ग 9 -4 बराबर 5। तो देखिए 5 0 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो अतः मूल कैसे होंगे साहब, बड़ा होने पे अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे, रियल रूट होंगे ना, रियल और डिफरेंट रूट अलग अलग होंगे, ठीक है सर। अब आपको मैं बता दूं 5 का वर्गमूल नहीं होता ना कुछ भी दुनिया में, तो इसका मतलब क्या अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मतलब पर में मिलेंगे आपको, अंडर रूट में फंसी रह जाएगी संख्या, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए मैं इधर लगा देता हूँ, लो साहब श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, है ना, या फिर द्विघात सूत्र भी कह सकते हो, क्या है सर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान से बताओ सब बी की वैल्यू क्या है सब -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन लोग निकाल चुके क्या आया सब 5, 2 ए की वैल्यू 1, समझ रहे हो ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रख लेते हैं। अब बताइए 5 का वर्गमूल कुछ होता है क्या, है ना, 5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका मतलब 2 पार्ट हो जाएंगे, 3 रूट 5
बटे 2 और 3 -√5/2, ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे भैया। एक बार तो प्लस में लिख लिया इसको, बटे में 2 एकम 2, एक बार माइनस में लिख लिया 2 एकम 2। कोई दिक्कत आ रही है भैया? ना दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना? ठीक है ना? आप लोग देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे पे बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर रूट वगैरह है, इसको देख के मत घबरा जाना, है ना? क्या है? अंडर रूट 2x², है ना? इसका एक और प्रॉफिट है आपके पास में साहब, जो ये क्लासेस चल रही हैं, यदि आपको करने बैठते हो कभी भी किसी प्रश्नावली को, तो ये ऐसे कैसे मिलेंगी, तभी तुरंत देख करके आप लोग क्या है कि कई बार घर पे करने बैठते हो और आपको सब प्रॉब्लम आ जाती है, टीचर आपके सामने होता नहीं है ना? स्कूल में चलो पूछ लिया टीचर से, अब डायरेक्ट वीडियो को खोल के देख सकते हो, वहां से आप लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो साहब। तो देखिए, सबसे पहला अपन लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे साहब। चेक करने के लिए भाई एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है √2, बी की वैल्यू क्या है 7 और सी की वैल्यू क्या है 5√2। चेक करने के लिए b² - 4ac, है ना? b² - 4ac। तो चेक करते, बी की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है साहब √2 और सी की वैल्यू क्या है साहब 5√2। सॉल्व करते हैं भैया, 7 का वर्ग 49 -4 पंजे 20, √2 का √2 से गुणा किया, कितना हो गया 2, है ना? तो कितना हो गया 49 - 40 बराबर कितना पर 9। 0 से बड़ा है ना भैया, तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक, वास्तविक में अलग अलग होंगे, है ना? ठीक है साहब, अलग अलग होंगे, ठीक है साहब, अलग अलग 2 बार लिखना, ठीक है साहब, अलग अलग होंगे। तो अपन लोग श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं, श्रीधराचार्य, ठीक है साहब, श्रीधराचार्य सूत्र की बात करते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? -b + (अंडर रूट b² - 4ac/2a। तो ध्यान दें भैया, -b, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू दिख रहा है 7, प्लस माइनस (अंडर रूट b² - 4ac) की अभी अपन ने निकाली, कितनी आई 9 बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है √2, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना? एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान दें, एक बार लिख लेता हूँ इसको इधर, -7, 9 का वर्गमूल क्या है 3 बटे 2√2। तो एक बार प्लस में रहेगा -7, है ना, प्लस का 3 बटे 2√2, एक बार -7 माइनस का 3 बटे 2√2, 7 में से 3 गया तो -4 बटे 2√2। आप चाहो तो देखो 2 से तो 4 कट गया 2 बार, क्या आ गया -2 बटे √2। आप चाहो परमीकरण कर सकते हो, या मैंने आपको बताया √2 से साधारण संख्या रूट पर घट जाएगी √2 बार, तो आंसर आएगा -√2। आप परमीकरण करके भी निकाल लेना, इसके ऊपर को अच्छे से बताया मैंने। 7 और 3 कितना हो जाएगा सब 10 बटे 2√2, 2 से कट गया 5 बार, तो क्या हो गया -5 बटे √2। अब नीचे रूट छोड़ते नहीं, इसलिए परमीकरण कर लेना भैया, है ना? तो क्या हो गया साहब, तो क्या हो गया -5√2 बटे 2। ये सॉल्यूशन अगला हो जाएगा अपने आप में, ठीक है, कर सकते हो, नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है। चलो एक अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे और मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x², है ना, +4x + 5 बराबर 0। सबसे पहला काम वही चेक करेंगे। चेक करने के लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5 और b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 5, 4 का वर्ग 16, 4 5 20, बोलो क्या बचा -4। अब मेरे को बताओ ये -4 0 से छोटा है कि बड़ा है, जरा सोच के बताइए ध्यान से, है ना? जो अपने पास में दिख रहा है -4, ये 0 से छोटा है या बड़ा है भैया? कैसा है भैया? 0 से छोटा है, हाँ, 0 से छोटा है, तो मूल कैसे होंगे ये? तो मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। और आपको बड़े प्यार से बताया मैंने, काल्पनिक होंगे तो काल्पनिक के लिए क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मूलों का बड़े प्यार से लिखो, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अतः इस सवाल को यही छोड़ें, इससे आगे कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि आगे जाओगे तो अंडर रूट के अंदर -4 फंसने वाला, आगे जाओगे भी तो क्या बचेगा, अंडर रूट b² - 4ac
बटे 2a। तो देखिए b की वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -4 बच गया 2a। बोले इसका सॉल्यूशन है क्या आपके पास में? नहीं है ना, मैंने इसीलिए बताया था 0 से छोटा होने पर सामने अंडर रूट पड़ा हुआ है तो अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या फंसेगी, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। हम लोग नहीं करेंगे, अगली कक्षाओं में जाके हम लोग इसको करेंगे निश्चित रूप से। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल वही 2 आयोटा करके करेंगे इसको। अभी जो मैंने बताया था -4 का वर्गमूल 2 आयोटा है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस सेकंड का लास्ट है, उस पर चर्चा कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। सबसे पहला काम कर, सबसे पहला काम क्या है? लघुत्तम है। लघुत्तम क्या है सब? x समीकरण को सही करें। x से x गया बचा क्या? x माइनस 2। ये गया बचा क्या? x बराबर 3। x से x कैंसिल, -2 x का गुणा करूं x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 बटे 1 करके वज्र गुणा कर लें। तो देखिए 3 का गुणा किया 3x स्क्वायर, 2 का किया 3 दूनी 6x, 2 का करूंगा -2, इसको इधर ले आते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये अपने पास समीकरण आ गया, इसको सॉल्व करना है। समझ में आई ना बात? एक बार ऊपर से मिटा लो, करते हैं समीकरण को सॉल्व। समीकरण क्या है अपने पास में? ऊपर लिख लेता हूँ। जोड़ घटा जानते हो ना, ऐसे खूब सॉल्व किया होंगे 9th क्लास में आपने, ठीक है, समझ लो। अब वही सबसे पहला काम स्क्वायर है ना, उसके लिए एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू बताओ 3, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 2। वही एक्स स्क्वायर क्या कह सकती हूँ संख्या ए, एक्स क्या कह सकती है संख्या बी वगैरह सी। चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4 चेक करेंगे, ये मिटा दूंगा। ध्यान से देखें साहब, बी की वैल्यू क्या है? -6 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है? 3 और सी की वैल्यू क्या है? 2। ठीक था, है ना। 6 का वर्ग 36, 4 से 12, 12 बनी 24, कितना बच गया? 12। बोल 0 से बड़ा कि छोटा? बड़ा है ना। अतः मूल कैसे होंगे? अतः मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। ठीक, आगे की बात और बताई मैंने। आगे की बात क्या है? आगे की बात सिंपल सी है, सिंपल है ना, ठीक है। क्या बात है? सब सिंपल सा। आगे की बात इतनी सी सिंपल है कि ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है या अपूर्ण वर्ग है? 12 का वर्गमूल होता है? कोई नहीं होता है ना, अपूर्ण वर्ग है। इसका मतलब इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे भैया? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो अपन लोग करते हैं, यहाँ लगाते हैं सीरीज आचार्य, ठीक है सर। क्या है सर? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बोलो -b की वैल्यू क्या है? -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है अपने पास में? 12 बटे 2, ये कितना है? 3। माइनस माइनस क्या हो जाना? प्लस, ठीक है ना। तो इधर अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो साहब, ठीक है, इसको मैं इधर से रख कर देता हूँ इस बार, है ना, पूरा ढंग से करते हैं। देखो साहब, एक ये क्या लिख लिया मैंने? 6 प्लस माइनस जो 12 है ना, 12 को लिख सकता हूँ 4 किया 12, लिख सकता हूँ नीचे 3 दूनी 6, ठीक है सर। 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल तो निकलता है ना, तो 3 को रूट में रहने दो, 12 12 ही है ना, 4 का निकलता है, 4 को निकाल लो ना भैया, 3 रहेगा, कोई बात नहीं, बट 6। अब ध्यान दो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन, 2 का कॉमन का मतलब होता है भाग, 2 का भाग 6 में 3 और 2 निकलेगा, क्या रहेगा? √3, है ना, बटे 6, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है साहब। तो अपने पास में क्या होगा? 3 प्लस माइनस √3 बटे 3। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर सकते हो, 3 प्लस
3 प्लस √3/3 और 3 माइनस √3/3, यही आप लोग इसका आंसर लिखें। ज्यादा चाहो तो क्या है कि भाई √3 को मना के √3 और कट जाएगा, परमीकरण कर सकते हो √3 का, ठीक है ना, वरना यही आंसर लिखें, बिल्कुल अपना राइट है। तो ये अपन लोगों का क्या है कि श्रीधराचार्य हो गया। इसमें 3 लैंग्वेज के क्वेश्चन और बच्चे हुए हैं, उनके लिए इंतजार करें नेक्स्ट लेक्चर का, कल आप लोगों को बिल्कुल जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में लेसे और मैसे बोले तो LCM और SCM पूरा बेसिकली ढंग से अपन लोग पढ़ेंगे साहब, ठीक है ना। तो वहाँ आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें और आप लोग पढ़ते रहें। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से अच्छे अंक आप लोग लेके आएँ, मेरी उम्मीद यही है। इसीलिए हम लोग आपके साथ में मेहनत करने के लिए पूर्ण तत्पर हैं। तो आप लोगों को पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।